देवियों और सज्जनों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये हवाई जहाज, ये विशाल एयरलाइंस कंपनियां आखिर अपना मुनाफा कैसे कमाती है? हर दिन लाखों लोग हवाई सफर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि टिकट की कीमतें कभी ऊपर कभी नीचे, मानो किसी झूले की तरह क्यों बदलती रहती है? जी हां, आज हम इस वीडियो में उड़ान भरेंगे एयरलाइंस के बिजनेस मॉडल की दुनिया में। समझेंगे कि कैसे ये कंपनियां आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए भी मुनाफा कमाती हैं, टिकट की कीमतें कैसे तय होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप कैसे अपनी जेब का बोझ कम करते हुए सबसे सस्ती टिकट बुक कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं एयरलाइंस इंडस्ट्री के कुछ अनसुने रहस्य। दोस्तों, एयरलाइंस कंपनियां केवल टिकट बेचकर ही पैसा नहीं कमाती। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इनके पास कमाई के और भी कई रास्ते होते हैं। मुख्य रूप से इनके बिजनेस मॉडल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला और सबसे जाहिर है टिकट बिक्री। दूसरा, अतिरिक्त सेवाएं, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। और तीसरा, कार्गो यानी माल ढुलाई। टिकट बिक्री तो आप समझते ही हैं, लेकिन अतिरिक्त सेवाओं में क्या क्या शामिल है? ये वो सुविधाएं हैं जो आपको टिकट के साथ साथ मिलती है, लेकिन उनके लिए आपको अलग से भुगतान करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट, खाना पीना, प्रीमियम लाउंज एक्सेस और बहुत कुछ। कार्गो यानी माल ढुलाई भी एयरलाइंस के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया है। कई कंपनियां अपने यात्री विमानों के साथ साथ कार्गो विमान भी चलाती हैं, जो सिर्फ सामान ढोने का काम करते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपके मन में भी उठ रहा होगा, आखिर ये टिकट की कीमतें इतनी बार क्यों बदलती रहती हैं? क्या कोई जादू है? जी नहीं दोस्तों, ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सिस्टम है, एक रणनीति है जिसे कहते हैं डायनामिक प्राइसिंग। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें टिकट की कीमतें मांग और आपूर्ति के हिसाब से बदलती रहती हैं। कई फैक्टर्स इस पर असर डालते हैं, जैसे कि डिमांड और सीजन। अगर छुट्टियों का समय है तो जाहिर है कि टिकटों की मांग बढ़ेगी और कीमतें भी आसमान छूने लगेंगी। दूसरा फैक्टर है फ्लाइट की उपलब्ध सीटें। अगर फ्लाइट में सीटें कम हैं तो कीमतें बढ़ जाएंगी। तीसरा, बुकिंग का समय। जितनी जल्दी बुकिंग करेंगे उतनी ही सस्ती टिकट मिलेगी। और आखिरी लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, प्रतियोगिता। अगर किसी रूट पर कई एयरलाइंस उड़ान भर रही हैं तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कीमतें कम होंगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एयरलाइंस सिर्फ टिकट बेचकर कमाती है? बिल्कुल नहीं, इनके पास कमाई के और भी कई रास्ते होते हैं, जैसे कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। जी हां, आपने सही सुना। कई एयरलाइंस बैंकों के साथ मिलकर अपने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करती है। इन कार्ड्स पर आपको कई तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें आप फ्लाइट टिकट बुक करने या अन्य खरीदारी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फ्रेंचाइजी और मेंबरशिप प्रोग्राम्स। एयरलाइंस अक्सर फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, कार रेंटल जैसी सेवाओं के लिए फ्रेंचाइजी देती है। इसके अलावा वो अपने मेंबरशिप प्रोग्राम्स भी चलाती है, जिनके तहत आपको हर फ्लाइट बुकिंग पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और आखिर में स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजिंग भी एयरलाइंस के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया है। वो अपनी फ्लाइट्स, एयरपोर्ट लाउंज और यहां तक कि अपनी वेबसाइट पर भी विज्ञापन दिखाकर अच्छी खासी कमाई करती है। चैप्टर 4, सस्ती टिकट कैसे बुक करें। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अगर आपको सस्ती टिकट बुक करनी है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला टिप, इनकॉग्निटो मोड में सर्च करें। जी हां, जब आप बार बार एक ही फ्लाइट सर्च करते हैं तो वेबसाइट्स आपकी कुकीज ट्रैक करके कीमतें बढ़ा देती हैं। इसलिए इनकॉग्निटो मोड में सर्च करने से आप असली कीमतें देख पाएंगे। दूसरा टिप, कीमत तुलना वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें। कई वेबसाइट्स और एप्स उपलब्ध हैं जो अलग अलग एयरलाइंस की टिकटों की कीमतों की तुलना करते हैं, जिससे आपको सबसे सस्ता विकल्प मिल सकता है। तीसरा टिप, ऑन ऑफ सीजन में यात्रा करें। पीक सीजन में टिकटों की कीमतें हमेशा ऊंची होती हैं, इसलिए अगर संभव हो तो ऑन ऑफ सीजन में यात्रा करें। दोस्तों, सस्ती टिकट बुक करने के कुछ और टिप्स आपके लिए। चौथा टिप, डायरेक्ट फ्लाइट्स की बजाय कनेक्टिंग फ्लाइट्स चुनें। कनेक्टिंग फ्लाइट्स थोड़ी तकलीफदेह हो सकती है, लेकिन वो सस्ती जरूर होती है। पांचवा टिप, फ्लाइट बुकिंग का सही समय जानें। आमतौर पर हफ्ते के बीच में मंगलवार और बुधवार को टिकटें सस्ती होती हैं, वीकेंड पर कीमतें बढ़ जाती हैं। छठा टिप,
फ्लेक्सिबल डेट्स रखें। अगर आपकी यात्रा की तारीखें फिक्स नहीं हैं, तो अलग अलग तारीखों के लिए टिकटों की कीमतें चेक करें। हो सकता है कि आपको अपनी पसंद की तारीख से 1-2 दिन आगे पीछे जाने पर टिकट सस्ती मिल जाए। और अब सस्ती टिकट बुक करने का आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टिप, पास के एयरपोर्ट्स पर चेक करें। कभी कभी आपके गंतव्य शहर के पास के छोटे एयरपोर्ट पर उड़ान भरना सस्ता पड़ सकता है। हाँ, आपको शायद थोड़ी दूरी तय करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आपको टिकट काफी सस्ती मिल रही है तो यह मेहनत रंग ला सकती है। दोस्तों, एयरलाइंस बिजनेस जितना आकर्षक दिखता है, उतनी ही इसमें चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी समस्या है फ्यूल की बढ़ती कीमतें। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर एयरलाइंस के मुनाफे पर पड़ता है। दूसरी चुनौती है कंपटीशन। दुनिया भर में सैकड़ों एयरलाइंस काम कर रही हैं और हर कोई यात्रियों को लुभाने के लिए कम से कम कीमतों पर टिकट ऑफर कर रहा है। ऐसे में मुनाफा कमाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। और तीसरी चुनौती जो हाल के दिनों में सामने आई है, वो है कोविड-19 जैसी महामारी। लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण एयरलाइंस इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो दोस्तों, ये थी एक झलक एयरलाइंस के बिजनेस मॉडल की। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये कंपनियां आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए भी मुनाफा कमाती हैं। अगली बार जब आप हवाई जहाज में बैठें, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि यह सफर कितनी मेहनत और रणनीति से संभव हो पाया है। और हाँ, सस्ती टिकट बुक करने के जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं, उन्हें जरूर आजमाइएगा, क्योंकि कौन जानता है, हो सकता है कि आपकी अगली यात्रा पहले से कहीं ज्यादा किफायती और यादगार बन जाए।